गो वृंदावन को सिंगार गो कहा मैया काली देह पे कमाल हो गए। माँ तेरा कन्हैया काली देह में डूब गया। मैया यशोदा ने जिस समय सुना है कि कन्हैया देह में डूब गए, मैया बेहोश होकर के आंगन में गिर गई। होश आया, अपने कन्हैया को याद करके मैया आंगन में रोने लगी। पैरों में चप्पल भी नहीं पहने, नंगे ही पैरों मैया यशोदा काली देह की ओर भागी। कहीं गिर जाती हैं, कहीं बेहोश हो जाती हैं, होश आता है काली देह की ओर फिर भाग देती हैं। जब मैया काली देह के समीप गई हैं, जाकर के देखा है कि यमुना का जल शांत पड़ा हुआ था। मैया यशोदा समझ गई इसी देह ने मेरा कन्हैया खा लिया। अब कन्हैया लौट के दोबारा जिंदा वृंदावन नहीं मिलेगा। इस देह में से आज तक कोई वापस नहीं लौटा, तो मेरा पुत्र कैसे लौटाए। मैया पुत्र के वियोग में देह में छलांग लगाने के लिए बढ़ी, लेकिन बड़े भैया बलराम ने मैया को पकड़ लिया। कहा मैया ठहर, अपने कन्हैया की मां इच्छा देख कि तेरा कन्हैया काली देह के अंदर गया क्यों है। मैया तेरा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, माँ तेरा पुत्र सचराचर का स्वामी है। मैया वो अंतर्यामी है, घट घट व्यस्त, घट घट वासी है, कण कण में व्याप्त है। मैया यशोदा कहने लगी है पुत्र वो अंतर्यामी है, वो घट घट वासी है, वो कण कण में व्याप्त है। लेकिन इस समय हमें केवल इतना मालूम है कि मेरा पुत्र काली देह में डूब गया है, जिस देह में से आज तक कोई जिंदा लौट के बाहर नहीं। मैया यशोदा जिस समय काली देह पर पुत्र के वियोग में रोई है, कैसी दशा काली देह पर बनी थी। ओ मुरली वाले माँ के हाल बेहाल थे, कह रही थी पुत्र कष्ट तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मेरे लाल।
तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए पुत्र मैंने अपना पैतृक गांव गोकुल त्याग दिया था। हम भिखारी बनकर के वन की ओर चले आए थे, लेकिन पुत्र वही होगा तुमने हमें वन में दे दिया। मुझसे कौन सी बन गई भूल कन्हैया, बल में ना तो तोड़ो रे। बिना तुम्हारे वृंदावन में भोरे घिरिया है रे। अरे कुरूठे मेरे आंगन में सब दिन कुन कुमर मन है रे। कह रहे कन्हैया लौटा मेरी लाल, लौटा मेरे कृष्ण, तेरे बिन ये वृंदावन बिल्कुल सूना हो जाएगा। कन्हैया तेरे बिना ये तेरी माँ जिंदा नहीं रह पाए। आजा वापस मेरे लाल लौटा। जब झुके अंधेरी भादों की शादी से किन्हें लगाऊंगी। अरे जो बछड़ा बिना लाए कन्हैया मैया यशोदा जब काली देह पर विलाप करती हैं,